लोग मुंतज़िर ही रहे हमारे ज़वाल के, खुदा ने भी दिए हमें हौसले कमाल के। आज आपके साथ मैं वो स्टोरी शेयर करूंगी जो एक रियल टाइम उस प्रोफेशनल लड़की की स्टोरी के जो एकदम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत कामयाबी से आगे चल रही थी, लेकिन एकदम उसके साथ क्या हुआ। जुलाई की एक सुबह जो आम नॉर्मल सुबह थी, वो उठी और उसके सर में थोड़ी सी सर दर्द हो रही थी ड्यू टू सम ट्रेवल। और उसके बाद क्या हुआ कि डायरिया इस हद तक शदीद हो गया कि वो 1 वीक तक चलता रहा। विद इन अ वीक अभी वो ठीक प्रॉपर हो वह भी नहीं था कि उसके बाद एकदम से वन संडे मॉर्निंग एंड इट्स अबाउट लाइक शॉकिंग न्यूज़ कि उसकी हेयरिंग जो पावर थी वो उसको फील हुआ शायद थोड़ी सी कम हो गई है या कुछ उसमें प्रॉब्लम आया है। उस रीज़न की वजह से उसने कुछ लाइक थोड़ा सा समझा कि नहीं जी शायद नॉर्मल ऐसा होता है कि कान में मैल आ जाती है, जो हम नॉर्मल समझते हैं एक आम लेमैन की ज़ुबान में अगर मैं कहूँ, तो उसको भी लगा कि शायद ऐसा ही है, लेकिन वो ऐसा नहीं था। और वो ऐसी परेशानी की बात थी कि उसकी वजह से कि जब थोड़ा सा फील हुआ कि नहीं ये कोई आम बात नहीं, ये बहुत सीरियस बात है, तो उसके लिए जाहिर बात है कि फैमिली का कंसर्न होता है। हॉस्पिटल्स को विजिट किया और हॉस्पिटल में भी कोई आम हॉस्पिटल नहीं, कोई आम डॉक्टर्स ईएनटी स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स के डिफरेंट इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर पे गए और टॉप ऑफ द लिस्ट हॉस्पिटल और टॉप ऑफ द लिस्ट डॉक्टर, बट उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो कभी सुन ही नहीं पाएगी। दूसरे डॉक्टर पे गए तो इट्स अनदर सरप्राइजिंग पॉइंट कि उन्होंने कहा कि अच्छा ये डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, उसको कॉपी पेस्ट किया और उसके साथ ही उन्होंने उसके ऊपर वही मेडिसिन दोबारा रिपीट की और कॉपी पेस्ट प्रिस्क्रिप्शन दिया और अपनी अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट की फीस ले ली। थर्ड डॉक्टर पे गए तो उनका भी ऑलमोस्ट सेम जवाब था। तीनों हॉस्पिटल तीनों डॉक्टर्स टॉप ऑफ द लिस्ट। मीनवाइल ऑफ कोर्स एक कहते हैं ना कि जब इंसान की लगन सच्ची हो, जब अल्लाह पर यकीन हो और जब फैमिली की स्ट्रगल भी इस पॉइंट से हो कि नहीं तुमने ठीक होना है, तुम ऐसी नहीं थी, तुम ऐसी पैदा नहीं हुई थी, तुम्हारे माँ बाप ने ऐसा नहीं किया और तुम्हें सोसाइटी में भी तुमने एक मुकाम बनाया। एंड जब लगन सच्ची हो, अल्लाह पर यकीन हो और डेफिनेटली फैमिली की स्ट्रगल में किसी के दिमाग में ये मत हो कि ये ठीक नहीं हो सकता, तो वो पेशेंट कभी भी ऐसा मायूस लम्हा नहीं होता और डेफिनेटली अल्लाह ताला भी मदद करते हैं। सेम उसी तरह उस फैमिली के साथ भी ये हुआ कि उन्होंने जैसे बताया कि एक डॉक्टर, दूसरा, तीसरा, देन आफ्टर ऑफ कोर्स टॉप ऑफ द लिस्ट डॉक्टर, टॉप ऑफ द लिस्ट हॉस्पिटल, बट अगेन ऑल टू ऑल डिसअपॉइंटेड कि लाइक सब ने कहा कि नहीं जी ये परमानेंट है, कभी सुन ही नहीं पाएगा वो पेशेंट। फाइनली क्या हुआ कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया। जाहिर बात है कि जब एक कहते हैं ना कि जद्दोजहद स्ट्रगल की कहानी होती है, तो उस फैमिली ने आइडेंटिफाई किया डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर मुजाहिद को। उस कहानी की ही जो एक सच्ची कहानी है उसके ही हीरो हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर मुजाहिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मुजाहिद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच मैडम, आप आए स्पेशल इतना टाइम निकाला और जो है इस बात को शेयर करने का मौका दिया। डॉक्टर मुजाहिद आपका टाइम का देने का शुक्रिया, क्योंकि ऑफ कोर्स आप टाइम दे रहे हैं और ये वो टॉपिक है जो हमारी सोसाइटी में किसी के साथ भी पॉसिबल है और किसी के साथ भी मुमकिन है कि ये तकलीफ़, ये प्रॉब्लम आए। तो जब एक रियल टाइम सोल्यूशन मौजूद है तो हम उसको क्यों ना हाईलाइट करें। अब यहाँ पर बात हम करते हैं, इनसे हम कुछ सवाल करेंगे और उनके जवाबात इनसे चाहेंगे कि वो इन्होंने क्या किया। डॉक्टर साहब जब वो पेशेंट आए तो आपने क्या फील किया, पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी? फ़र्स्ट ऑफ ऑल जब वो हमारे पास आई तो वो काफ़ी वरीड थी कि शायद उनकी दुनिया ख़त्म होगी। उन्होंने ऐसे ही कहा कि मेरी तो जैसे दुनिया ही ख़त्म होगी। मैं अच्छी खासी थी, मैं मतलब लेक्चर देती थी, मोटिवेशनल स्पीकर थी। कहीं वो रिसेंटली आई थिंक सो PKLI में अपना कोई लेक्चर दे के आई थी, तो इसलिए वो काफ़ी मोटिवेटेड थी। बट वो कहती है कि एकदम मेरी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ गया कि ये जो मेरी हेयरिंग है वो एकदम चली गई और मैंने बहुत सारी जगहों पे जाके विज़िट किया है और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने मुझे कहा है कि आप ठीक नहीं हो सकते। तो जब वो हमारे पास आए हमने उनको हौसला दिया और हमने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ताला मेहरबानी करता है और अल्लाह ताला ही सहारे बनाता है। तो आप हमारे पास आ गए हैं, हम आपको ज़रा डिटेल में देखेंगे और उसके बाद होप सो आपका सलूशन निकल आएगा।
बिल्कुल। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ जो मेरे ख्याल से जो पेशेंट ने डिस्कस किया कि यू एंड डॉक्टर काशिफ आर बोथ लाइक द पर्सन कि जिन्होंने बहुत सीरियस इसको टेकअप किया, और ना सिर्फ उस पेशेंट के सामने, उसकी फैमिली के सामने, बल्कि बाद में भी सेशन टू सेशन आप लोगों ने डिस्कस किया। ये जो सडन हीयरिंग लॉस है, इसकी रीजंस क्या होती है, बेसिक कॉज क्या होता है? जो उस मरीज़ को प्रॉब्लम हुआ था, उसको जैसे मैडम ने कहा कि उनको सडन सेंसरी हेयरिंग लॉस था। सडन सेंसरी हेयरिंग लॉस जो है वो इडियोपैथिक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, कि उसकी कोई अननोन काज होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कोई काज मिलती नहीं है। सम टाइम ये होता है कि वो वायरल इन्फेक्शन के साथ हो सकता है, और उसके अलावा जो है बाज़ दफ़ा एक और भी रीज़न हो जाती है, उसको हम सडन तो नहीं कहेंगे, बट आफ्टर ट्रामा जो है समटाइम मरीज़ों का जो है हेयरिंग लॉस हो जाता है। तो उसमें जो मोस्टली ये इडियोपैथिक होती हैं, इसकी कोई खास नहीं होती, बट ये है कि अगर वो टाइम पे मरीज़ आ जाए और वो डायग्नोज हो जाए तो फिर वो ठीक होने का 90% चांस होता है कि 99% मरीज़ ठीक हो जाए। ओके, ऑलराइट। अच्छा, जैसे आपने टाइम की बात की, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, तो टाइम मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में, हर चीज़ में, और स्पेसिफिकली मेडिकल की बात करें तो बहुत अहम है। जी जी। सर्टेन हीयरिंग लॉस में भी अगर हम कहा जाए तो 72 आवर्स की एक फिगर आती है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने अच्छा पॉइंट लिया कि जो हेयरिंग लॉस है, अगर उस मरीज़ को सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है और अगर आप विद इन अ फ्यू डेज़ ना आए, जैसा कि मैडम ने जिक्र किया डॉक्टर काशिफ का। डॉक्टर काशिफ मेरे रिस्पेक्टेड मेंटोर हैं और टीचर्स हैं। मैंने जो भी लर्न किया ज़िंदगी में उनका काफ़ी ज़्यादा उसमें हाथ है। तो मैं हमेशा, मुझे कोई भी मुश्किल हो, मैं हमेशा अपने मेंटोर से डिस्कस करता हूँ। तो मैडम ने जैसे टाइम का पूछा, तो अक्सर जो सर है ना वो कहते होते हैं कि जो टाइम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। अगर मरीज़ हमारे पास विद इन अ डे आ जाए तो उसका चांस है कि वो 99% ठीक हो जाएगा। Okay. अगर वो कुछ दिन गुजार के आता है तो जैसे जैसे वो टाइम गुजारता जाएगा उसका जो हेयरिंग रिकवरी है वो डिफ़िकल्ट होती जाएगी। Okay, जितना alright. टाइम ज़्यादा गुजारेगा उसका जो हेयरिंग है वो उसकी रिकवरी के चांस कम होते जाते हैं। तो विद इन 72 आवर्स या विद इन अ डे अगर मरीज़ आ जाए तो हम कहते हैं कि 99% उम्मीद है कि मरीज़ इंशाल्लाह ठीक हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, जिससे आपने स्टार्टिंग में बताया कि वो आपके पेशेंट मोटिवेशन स्पीकर और कॉर्पोरेट ट्रेनर डिफरेंट इंस्टीट्यूट के साथ भी, जी जी। एंड इट्स अबाउट लाइक द वे कि जब बाकी डॉक्टर्स थे उन्होंने एकदम कहा कि जी नहीं, नो, नहीं हो सकता, एक डिसअपॉइंटिंग काइंड ऑफ कंडीशन जनरेट की। आपने उस पेशेंट को कैसे मोटिवेट किया, और आपके जो सीनियर डॉक्टर काशिफ, उन्होंने कैसे उस चीज़ को लाइक होप कैसे जनरेट की? देखिए जी, हम इकट्ठा काम करते हैं तो इसमें ये है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब मरीज़ आता है वो आके बताता है कि फ़लाँ डॉक्टर ने मुझे ये कहा, फ़लाँ ने ऐसे कहा, तो हम जो है 99% किसी और डॉक्टर को डिस्कस नहीं करते हैं। हम जो है मरीज़ को खुद से प्रॉपर्ली देखते हैं, थॉरली एग्जामिनेशन करते हैं, हम अपना डायग्नोसिस बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं। हम इसीलिए मरीज़ वो हमें बार बार कह रहे होते हैं कि जी डॉक्टर साहब उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, वो उनकी ओपिनियन है। जो हमारी ओपिनियन होती है हम उसके मुताबिक मरीज़ को देखते हैं और उसी तरह ट्रीट करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मरीज़ हमारे ठीक हो जाते हैं। अच्छा, अब हम इसकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इसकी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं, अब हम उसमें थोड़ा सा बात करते हैं कि ऐसी क्या टेक्निक्स हैं कि ऑफ कोर्स वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक 2025, तो जैसे कहा जाता है कि जिस चांद पर हम पहुंच गए, हम एटॉमिक एनर्जी के लाइक वी आर लाइक द कंट्री कि जहाँ पर एटॉमिक बम बन चुके हैं, तो फिर हम मेडिकल फील्ड में भी तो बहुत आगे हैं। तो अगेन वही बात आती है कि जिन डॉक्टर्स ने ना कहा और इनके पास होप थी, तो आपके पास ऐसी क्या टेक्निक थी, ऐसी क्या जो है कि जिसको ऑपरेट करके या जिस चीज़ को आप यूज़ करके तो हेयरिंग लॉस रिकवर हो जाती है? हाँ, इसमें ये है कि कोई ख़ास टेक्निक तो नहीं रिक्वायर्ड इसके लिए। जैसे कि हमारे पास आप आए, हमने आपका क्लिनिकली एग्जामिनेशन किया और हमने अपना डायग्नोसिस बना लिया। हमने कोई आपका ख़ास टेस्ट भी नहीं कराए। एक आध टेस्ट हम करवाते हैं समटाइम्स, वो भी अगर मरीज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि ये सब्जेक्टिव टेस्ट होता है, तो उसके लिए हम फिर एक PTA टेस्ट होता है, प्रोटोन आर्डियोग्राम, वो तसल्ली करने के लिए करवा लेते हैं। ओके। और अदरवाइज़ जो है इसमें ख़ास कोई टेक्निक नहीं है। हम क्लिनिकली मरीज़ को देख लेते हैं और अपना उससे हमें पता चल जाता है कि मरीज़ को ये है, और उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। जैसे कि मैडम ने बताया कि उनको मैंने कैसे ट्रीट किया।
उनके लिए ये था कि कुछ मरीज़ होते हैं जिनको अगर हम ये जो सडन सेंसिटिव हेयरिंग लॉस होता है, इसका जो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है वो स्टीरॉइड है। बट कुछ मरीज़ क्या होते हैं कि वो स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं करते। जैसे हमारे पास ये मरीज़ आया था, तो इन्होंने बहुत सारी जगहों पे गए और इन्होंने जो स्टीरॉइड वो खाए, बट ये है कि उनको रिस्पॉन्ड नहीं आया। बट जो हमारे पास आए तो हमने इनके कान में एक इंजेक्शन लगा दिया, वो भी स्टीरॉइड का ही था, बट ये है कि उसके लगाने की टेक्निक होती है और सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने वो लगाया और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की और वो जो मरीज़ है बिल्कुल ठीक हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें जो आपने बताया कि लाइक एक चीज़ होती है, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से करूँगी। नॉर्मली पेशेंट जो होते हैं, हम बात करते हैं अवेयरनेस की। पेशेंट थोड़ा सा खुद भी चाहते हैं कि हमें इतनी अवेयरनेस ना मिले, बस डॉक्टर भी कहते हैं ऑल इज़ वेल, और डॉक्टर से क्वेश्चंस भी नहीं करते। यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? क्या इन पेशेंट ने कोई बहुत क्वेश्चंस आपसे किए या क्या हुआ था? हाँ, ये मरीज़ा जब हमारे पास आई थी तो इन्होंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए और इनको लग रहा था कि शायद हम इनके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देंगे, बट ऐसा नहीं था। हम हर मरीज़ की बात जो है तसल्ली से सुनते हैं और उसके बाद जो है हम अपनी बात करते हैं और उनको बताते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों प्रॉब्लम हुआ है। सो जब ये मरीज़ा आई हमारे पास तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हमारे से डिटेल में डिस्कशन की। चूँकि इनको सुनाई तो नहीं देता था उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया कि हमारे से लिख के क्वेश्चन किए। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने लिखे हुए थे अपने पास। उन्होंने हर क्वेश्चन का हमारे से जवाब पूछा और हमने उनका जवाब दिया। और उसके बाद जो है मरीज़ चूँकि बहुत ज़्यादा डिसहार्ट था कि शायद अब मेरी जो सुनाई है वो वापस नहीं आएगी, सो हमने उनका डिटेल में जो है सारा डिस्कस किया, उनके सवालों का जवाब दिया और उसके बाद जो है हमने उनको बताया कि अगर ये आप ट्रीटमेंट लेंगी तो 60 to 70% चांस है। हमने उनको कभी 100% किसी मरीज़ को नहीं कहा, क्योंकि ये कुदरत का निज़ाम है। बिल्कुल। कुछ मरीज़ रिस्पॉन्ड करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, तो हमने उनको बताया जी 60 to 70% चांस है, होप सो आप ठीक हो जाएंगे। चूँकि हमने बहुत सारे मरीज़ पीछे भी देखे, जैसे कि एक एग्जांपल थी, एक मरीज़ आए थे हमारे पास, आई थिंक सो कि वो रहीम यार खान के थे, यंग लड़का था, उसका एक साइड का हेयरिंग लॉस हो गया और उसने स्टीरॉइड को रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने उसको इंजेक्शन लगाया, वो 100% ठीक हो गया था। तो इसी तरह हमने मरीज़ों को बताते हैं कि हमारे मरीज़ इस तरह आते हैं हमारे पास और वो ठीक हो जाते हैं, बट ये 100% नहीं था। तो हमने मरीज़ा को पहले बता दिया कि ये 100% नहीं है, बट हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई। अच्छा डॉक्टर मुजाहिद, इसमें जो है इसका जो जो इंजेक्शन का यूज़ है, इसमें क्या चैलेंज पेश आते हैं? क्या ऐसी है पॉइंट की जिनकी केयर करनी चाहिए टुवर्ड्स पेशेंट एज वेल एंड टुवर्ड्स डॉक्टर एज वेल, कि लाइक क्या उसमें चीज़ें हैं? इसमें ये है कि इस इंजेक्शन का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका ये फ़ायदा है कि अगर ये लगाएं, जैसे कि हम मरीज़ को औरली लाइक मुंह के रास्ते अगर स्टीरॉइड दें तो उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो शुगर पे असर करते हैं। अगर मरीज़ डायबिटिक है तो उसको हम वो बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते, ब्लड प्रेशर उससे रेज़ कर जाता है और उसके अलावा वो मैदे में जलन और इस तरह के प्रॉब्लम करते हैं। तो ये जो इंजेक्शन है इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मरीज़ को ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं आता। वो जस्ट हम कान में लगाते हैं और उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं कि वो लगाना आना चाहिए। वो जो बंदा लगा रहा है उसको पता होना चाहिए कि ये कैसे लगाना है, और मरीज़ को वो कुछ हम साथ एक्सप्लेन कर देते हैं ड्यूरिंग जब हम उसको इंजेक्शन लगा रहे होते हैं कि आपने ये प्रिकॉशंस करनी है और ये प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो वो अगर फॉलो करें हमारी हिदायत को तो वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता। ओके। और डॉक्टर साहब एक और चीज़ बताइएगा कि लाइक उन पेशेंट की उस कंडीशन, लाइक जब वो हेयरिंग लॉस के साथ आई और उसके बाद जब वो रिकवरी 100% या 95% वटेवर जो भी हम कह सकते हैं, तो उसके बाद आपने क्या उनकी कंडीशन में फ़र्क देखा? हाँ, एक दिन वो मरीज़ा हमारे पास वापस आई और वो बहुत मुस्कुरा रही थी और हमारी वो बड़ी थैंकफुल थी हमारे लिए। वो स्वीट्स लेके आई। नॉर्मली हम क्लिनिक में हम हैरान हो गए कि ये एकदम क्या हो गया, कि मतलब क्लिनिक में मिठाइयाँ बंट रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो वो मरीज़ जो थी हमारी वो बहुत खुश थी। वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, मैं इसलिए अब ठीक हुई हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों का जो है शुक्रिया अदा करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। अच्छा डॉक्टर मुजाहिद, एक क्वेश्चन जो शायद मे बी रिपीटेड हो, बट आई जस्ट वांट टू नो अगेन कि जो ऐसे पेशेंट हैं जिनकी सडन हेयरिंग लॉस हो जाती है, आप उनको फर्स्ट एडवाइस क्या देना चाहते हैं कि उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? मैं उनको कहूँगा कि जो जितना जल्दी आएंगे आप उतने जल्दी ठीक हो जाएंगे।
जितना आप लेट करेंगे उतना ही आपका चांस कम होता जाएगा। और जो ये सफ़र होता है, ऑफ कोर्स जो ये हेयरिंग लॉस है, इट्स अबाउट लाइक द वे कि जब आप आई मीन कोई भी साउंड अपने प्यारों की, हवा की, यहाँ तक कि हवा का महसूस कर रहे हैं, बारिश को महसूस कर रहे हैं, बट आप सुन नहीं रहे। तो उस दौरान आपको क्या लगता है कि पेशेंट के उसकी जो है हालत को उसको इम्प्रूव करने के लिए दुआ इम्पेक्ट तो करती है डेफिनेटली, प्रेयर्स तो कहीं नहीं जाती, बट एक बिहेवियर कितना मैटर करता है सराउंडिंग का? उसमें ये है कि जब आपके पास मरीज़ आता है, चूँकि मरीज़ तो डिप्रेस होता है, वो कहता है कि मैं, चूँकि वो मरीज़ जो है दुनिया से कट ऑफ हो जाता है, तो इसलिए आपने मरीज़ को कॉन्फिडेंस में लेना है, आपने लिख के उनको डिटेल में बताना है कि ये चांस हैं आपके ठीक होने के, तो सो आप मेडिसिन लेंगे तो ठीक होंगे। बस दफ़ा मरीज़ ये होता है कि वो नाउम्मीद हो जाता है, वो टाइम गुजारता जाता है और वो मेडिसिन नहीं लेता। तो आपने मरीज़ को कॉन्फिडेंस देना है कि आप ये अगर मेडिसिन लेंगे, इस तरह हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए जो सबसे इम्पोर्टेंट, बार बार जो हम बात कर रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो टाइम है। टाइम में आएंगे तो ठीक होंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। अच्छा डॉक्टर मुजाहिद, एज ENT स्पेशलिस्ट, अगर आपको मौका मिले, और ऑफ कोर्स माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, बीइंग यंग प्रोफेशनल, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, बहुत कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। आपको मौका मिले कि आप एक अवेयरनेस कैंपेन जनरेट करें, तो आप इसमें क्या क्या आई मीन किस तरह करेंगे, क्या स्टेप्स होंगे आपके? इसमें मेरे ख्याल में ये है कि हमें जो पेरीफेरी में सोसाइटीज़ हैं, जैसे कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, वो तो अब जैसे अभी इंटरव्यू है, तो इसमें मैं यही बताऊंगा कि आप को अगर सुनाई कम होता है, बस दफ़ा ये होता है कि हमारा एक कान काम कर रहा होता है, दूसरा नहीं कर रहा होता, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप उसको इग्नोर ना करें, बल्कि एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल आके दिखाएं, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा, सम टाइम ये होता है कि एक मरीज़ उसको लेफ़्ट साइड से सुनाई नहीं दे रहा और राइट से दे रहा है, तो वो अपना टाइम उसी तरह गुजार देता है, और वो कई सालों बाद उसको लगता है कि यार एकदम उसके दाएं साइड का जो है, राइट साइड का हेयरिंग लॉस हुआ है, और उसको लगता है कि मेरे दोनों कान ही एकदम सुनना ख़त्म हो गए हैं। तो बट ऐसा नहीं है, उसका ये है कि उसको ऑलरेडी लेफ़्ट साइड से नहीं सुनाई दे रहा था, अभी उसका राइट का ख़त्म हुआ है, तो वो एकदम हमारे पास आ गया है कि जी मुझे तो सुनाई देना ख़त्म हो गया। तो इसलिए कभी भी अगर एक साइड का भी सुनाई आपको देना कम हुआ है या ख़त्म हो गया, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास आएँ और अपना मुआयना कराएँ। समटाइम ये होता है कि कान में सिर्फ मैल होती है, जिसको हम वैक्स कहते हैं, तो अगर वैक्स है तो वो निकलवाएं, तो उससे तो बिल्कुल मरीज़ ठीक हो जाता है। बट अगर उसका वो सेंसिटिव हेयरिंग लॉस है और उसने वो ट्रेन गुजर गई, उसकी टाइम की जो ट्रेन है एक, वो अगर टाइम गुजर गया उसका, तो फिर वो ज़िंदगी में दोबारा ठीक नहीं हो सकेगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने जब बात की है कि डॉक्टर जो हैं वो अवेयरनेस कैंपेन करें, इसके साथ साथ आई थिंक सो उन सब पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अवेयरनेस कैंपेन बनाएं। रीज़न बिहाइंड कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी। डॉक्टर मुजाहिद, अब मुझे ये बताइएगा कि कितने % पेशेंट हैं जो आई मीन फॉलोअप रखते हैं आपसे? हमारे पास जो मरीज़ खासकर ये हेयरिंग लॉस के आते हैं, एक दो दफ़ा ये ज़रूर आते हैं, बट ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो ठीक हो जाते हैं तो फिर नहीं आते। बट कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फॉलो अप नहीं करते, शायद वो दूर से आते हैं या उनकी कोई सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं या इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसलिए शायद उनके लिए आना मुश्किल होता है। बट ये है कि फिर भी कहेंगे, हम तो मरीज़ों को अपना जी कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं कि आप अगर हमारे पास नहीं आ सकते, फ़ीस पे नहीं कर सकते, हम तो मरीज़ से दोबारा फ़ीस भी नहीं लेते विद इन 7 डेज़। तो सो हम मरीज़ को कहते हैं कि जी आप हमारे पास आते रहे ज़रूर, अगर आपके लिए आना ईजी है तो हम आपसे फ़ीस नहीं लेंगे, बट आपको ठीक होना चाहिए। तो सो हमारे मरीज़ आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हम उनको ऐसी इंस्ट्रक्शंस दे के भेजते हैं कि वो फॉलो करते हैं और हमें आके दोबारा दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर मुजाहिद, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बट आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग मोर कि आप एक लास्ट मैसेज कि जो एज ENT, ऑफ कोर्स इट्स नॉट ओनली अबाउट ईयर, इट्स अबाउट लाइक नाक कान गला, जो 3 एक कॉम्बिनेशन आता है। जी जी। आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं पब्लिक को कि क्या करें और किन चीज़ों से अवॉइड करें? इसमें यह है कि जैसे कि हम नाक कान गला की, मैडम ने ये नोज़ थ्रोट की बात की है, समटाइम ये है कि मरीज़ों की वॉइस चेंज हो जाती है, उसको मरीज़ जो है फॉर गारंटी लेते हैं और फिरते रहते हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो जो हमारा ये लेरिंग्स है,
इसका कैंसर हो जाता है मरीज़ों को। तो ओके। उसमें हम मरीज़ों को गाइड करते हैं कि वो जो है उसकी जो 90% काज है वो स्मोकिंग है। स्मोकिंग है और अल्कोहल है। स्मोकिंग और अल्कोहल अगर दोनों मिल जाएं तो हम कहते हैं कि उनका सिनर्जेस्टिक इफ़ेक्ट है, तो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इसलिए हम मरीज़ों को यही मैसेज दूंगा कि वो स्मोकिंग क्विट करें, अल्कोहल से अवॉइड करें, और अगर सुनाई उनका कभी भी जाता है तो वो फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर मजाइन। और जाते जाते मैं सिर्फ ये बात करूँगी कि हम जहाँ पर बाकी अपनी ड्रेसिंग पर, अपनी हर चीज़ पे एक्सपेंस करते हैं, अपनी फूडिंग पे बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हेल्थ भी फॉर ग्रांटेड नहीं है। ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, और उस ब्लेसिंग को फॉर ग्रांटेड नहीं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है, आपको जस्ट फील हो रहा है कि आपके ईयर में वैक्स है, तो वैक्स को भी फॉर ग्रांटेड मत लें। आप डॉक्टर को चेक करवा लें। एक फ़ीस और एक वैलिड अपनी सेहत पर खर्च करना, ये भी आपके अपने लिए ही भला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इमानत है। तो अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।